नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज दशहरे का पर्व है। आपको दशहरे की, विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अलग अलग शहरों से रावण दहन लाइव आपको दिखाने वाले हैं। कहां पर रावण जलेगा, रावण दहन के साथ साथ कहां बुराइयों का अंत होगा, ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर रावण दहन की ये लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर चलाना और वहां पर रावण दहन की ये तस्वीरें सीधे आ रही हैं। ये दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, जो विजयादशमी के मौके पर वहां पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ हैं और वहां एक बड़ा आयोजन विजयादशमी के मौके पर है। इसको पूरा काट दीजिए फुल फ्रेम। रावण दहन की ये तस्वीरें जो दिल्ली से आ रही हैं। बुराई का प्रतीक थे, तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली के रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर रावण दहन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में रावण दहन, मेघनाद दहन और कुंभकर्ण दहन इस वक्त दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सिर्फ दिल्ली की तस्वीरें आपको नहीं दिखाएंगे। पटना में गांधी मैदान में जिस तरह रावण दहन हुआ, पहले लंका जलाई गई, फिर रावण दहन हुआ, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी। आपको मुंबई भी लेकर चलेंगे, जहां पर एक शक्ति प्रदर्शन भी है और रावण दहन भी हो रहा है। वहीं आपको लेकर चलेंगे पंचकुला, जहां पर सबसे बड़ा रावण बनाया गया है, वो रावण दहन भी आपको दिखाएंगे। अलग अलग शहरों से रावण दहन की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें, जहां रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, भगवान रामचंद्र की वध जय की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रार्थना करें कि उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया रावण दहन होते ही कैसे इधर ही हम लोग वहां पर चालू लोग कर तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि ये प्रतीकात्मक है। ईश्वर शक्ति रावण दहन, ताकि हम अपने समाज देश में जो बुराइयां हैं उनका दहन, उनको जलाने का एक अपना प्रतीक, योगदान और दे इसीलिए सकें। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने वहां तालियां भी बजाई। वो तस्वीरें भी आपको दिखाती हूं जब प्रधानमंत्री ने तीर चलाया और रावण दहन किया। अजर बिहारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सब लोग अपनी जगह शांति बनाए रखेंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि देख रहे हैं प्रभु श्री राम ने रावण दहन किया है और फिर कैसे इस वक्त लोगों के बीच प्रभु श्री राम दिल्ली के लाल किला ग्राउंड से ये रावण दहन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन अलग अलग शहरों में रावण दहन की क्या तस्वीर है वो भी आपको दिखा रही हूँ। देख रहे हैं। आप ऐतिहासिक लाल किला परिसर से जहां पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस समय रावण दहन किया वो तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्होंने धनुष उठाकर सीधे निशाना साधा। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी धनुष थामा हुआ था और वहां उन्होंने रावण दहन किया। क्या हो रहा है? और ये देखिए तस्वीरें दिल्ली में जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, वहीं गांधी मैदान पटना से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। हमारे पास चंडीगढ़ से भी तस्वीरें आ रही हैं। ये गांधी मैदान की तस्वीर है। इसमें जरा लिखिए पटना से लाइव, पटना लिखिए इसमें। ये पटना से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांधी मैदान में जहां पर रावण दहन हो रहा है, जिससे लोगों को पता चले कि अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जहां तक आप देखेंगे लोग आपको नजर आएंगे भारी संख्या में रावण दहन देखने। पटना में गांधी मैदान में लोग पहुंचते हैं, पहले लंका जलाई जाती है, फिर रावण दहन होता है। उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ स्टूडियो में है। आचार्य जी, ये जो इस वक्त रावण दहन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों से है। मुझे याद है जब से हम छोटे थे, बच्चे थे, तब से ये रावण दहन देख रहे हैं, हर किसी ने देखा। लेकिन आज भी इसे लेकर उसी तरह की एक जज्बा रहता है, रावण को जलते हुए देखना। उसके पीछे का जो प्रतीक है वो भी उतना ही महत्व रखता है। सरिता जी, बहुत हमारा सनातन अगर देखा जाए ना तो बहुत सुंदर है। सनातन ने आखिर क्या सिखाया आप सोचिए। हम रावण के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। साधारण नहीं है रावण। रावण कहता है कि मुझसा ज्ञानी मुझसा पंडित दुनिया में ना कोई दूजा है, मैंने अपने सिर को काट काट शिव शंकर जी को पूजा है। साधारण विद्वान नहीं था। रावण कहता है कि जरत बिलोक्यो जबै कपाला और विधि के लिखे अंक निज भाला, यानी वो समस्त वेदों का प्रकांड जानकार था। बल में उसके जैसा कोई नहीं था, पराक्रम में उसके जैसा कोई नहीं था, लोकप्रियता देखी जाए तो उसके जैसी कोई नहीं थी। अंगद से बात करते हुए कहता है कि चलत दशानन डोलत धरणी, चढ़त मत गज्जिम लगुतरणी, जिसके चलने से धरती हिलती थी। लेकिन आप विचार कीजिए, वो रावण, ये सोचने वाली बात है जो लोग अपने आप को बहुत पराक्रमी कहते हैं, कि वो रावण जिसकी विद्वता कम नहीं, जिसकी पराक्रम कम नहीं, जिसके अंदर तेज कम नहीं, जिसका प्रभाव कम नहीं, लेकिन अगर वो भी अनैतिक रास्ते पर चला तो सनातन के अंदर उसको भी नहीं छोड़ा गया और उसको भी बार बार जलना पड़ता है। ये थी सनातन की सत्ता। मुझे कई बार मैं देखता हूं जब आपकी परिस्थितियां सुनीता जी, तो मुझे लगता है कि आज जब कुछ होता है महिलाओं के प्रति तो हमको कैंडल उठाना सिखा दिया जाता है, चाहे वो निर्भया कांड को लेकर के बात की जाए और चाहे वो बंगाल में जो घटना हुई उसको लेकर के बात की जाए, तो हाथ में कैंडल पकड़ा दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन में जहां पर सिर्फ रावण ने सीता जी के साथ और कुछ नहीं किया, सिर्फ उनका अपहरण करने पर जिस रावण को आज तक जलाया जाता हो, ये वास्तविकता में ताकत थी सनातन की, जिस सनातन को कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों से आचार्य राज मिश्रा, क्योंकि दिल्ली में अक्सर लोग इंतजार करते हैं रावण दहन का। जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी आप मुझे बताते रहिए विक्रांत, क्योंकि हम स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। दिल्ली की तस्वीर तो बहुत ज्यादा महत्व रखती है, लेकिन आज की जो ये तस्वीरें हैं जहां राजनाथ सिंह पहुंचे थे, उन्होंने शस्त्र पूजा की है। दशहरे पर खास शस्त्र पूजा का एक नियम रहता है। वहीं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो दंडाधिकारी आज बनते हैं, क्योंकि वो गोरक्षपीठ में, गोरखनाथ मंदिर में आज अपनी एक सवारी निकालते हैं। और वो कैसे अलग अलग वो निकलते हैं और वो वहां पर आज के दिन जैसे बुराई को सजा मिली, वो भी वहां पर एक तरह का दंड देते हैं। तो वो एक तरह की परंपरा है जिसे निभा रहे हैं। वो तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन ये शिमला की तस्वीरें देख लीजिए आप। शिमला से रावण दहन की ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर आप आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि रावण दहन देखने के लिए लोग घरों से नहीं निकलते होंगे। गलत है ये। आप देखिए जरा भीड़, वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं रावण दहन देखने के लिए। और जैसा मैंने कहा
के अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से जुड़े रहने का भी एक प्रतीक है। जब आप निकलते हैं रावण दहन देखने और उसके पीछे की जो कथा है, उसके पीछे की जो कहानी है, उसे समझते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं। जहां जहां से हमारे सहयोगी लाइव हैं, जरा दिखा दीजिए जिससे हम वहां जा सकें। ये भोपाल की तस्वीरें हैं, सत्य विजय दिखा रहे हैं भोपाल में रावण दहन के लिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सत्य विजय भोपाल से जुड़े हुए हैं, जरा सबको दिखा दीजिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, क्योंकि भोपाल से सत्य विजय तस्वीरें दिखा रहे हैं, पटना से गांधी मैदान से तस्वीरें आ रही हैं, वहीं दिल्ली से जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं वो तस्वीरें आपको दिखाई। और आपके जो सहयोग है, ये तस्वीरें अनामिका अंबर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कवयित्री हैं, गायिका हैं। अनामिका जी, ये तस्वीरें जब मैं दिखा रही हूं आज रावण दहन की, तो आज कौन से भाव आ रहे हैं जरा ये भी बताइए। प्रधानमंत्री ने भी धनुष थामा, तीर चला दिया है रावण दहन के लिए। हाँ जी जी बिल्कुल। सुचरिता जी, सबसे पहले तो पूरे देश भर के लिए विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके चैनल के लिए। और हमारा मानना ये है कि वेदों में ये जो घटनाएं वर्णित हैं, ये जो त्योहार है जिन्हें हम धूमधाम से मनाते हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो आज भी ये तस्वीरें देख करके और इन घटनाओं के पीछे जो हम त्योहार मनाते हैं इनके साथ लेकर के, इनका केवल और केवल यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार से कभी धर्म की अधर्म पर विजय हुई थी, उस विजय पर विश्वास रखा जाए और आज की जनरेशन, आगे आने वाली हजारों सालों तक बाद तक इस बात को माना जाए कि धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। चाहे रावण, वो विद्वान रावण, वो महाज्ञानी रावण, वो सबसे ज्यादा भक्त रावण, सबसे बड़ा शिव जी का भक्त रावण, वो तक यदि उस तक को नहीं छोड़ा गया, उस तक को प्रभु श्री राम ने उनका वध करके पूरे संसार को ये बताया कि बुराई को मरना ही होता है, बुराई को जलना ही होता है, तो इसका अर्थ यही है। मेरी कुछ पंक्तियां मैं आज आपके बीच रखना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है, और वो बात जो होनी चाहिए और इस समय हमें क्या सीखना है, वो दोनों की बात करती हूँ। क्या था रावण कि मन की सारी संचित शक्ति भावों में भर सकता था, भक्ति में वह शीश काट कर चरणों में रख सकता था, अद्भुत अमर समर्पण जिसका अंबर सानी कोई नहीं, रावण जैसी भक्ति केवल रावण ही कर सकता था, रावण जैसी भक्ति केवल रावण ही कर सकता था। लेकिन हुआ क्या कि मन की पावन अनुरक्ति को अहंकार में ढाल दिया, दशकंधर ने शिव शक्ति को अहंकार में ढाल दिया, भक्त अगर था तो भक्ति में मन करुणा से भरना था, लेकिन पर रावण ने इस भक्ति को अहंकार में ढाल दिया, पर रावण ने इस भक्ति को अहंकार में ढाल दिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप, एक रावण विद्वान था, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन कोई विद्वान रावण हो सकता है, ये चिंता का विषय है। तो आज के दौर में हमें ये समझना है कि प्रेम के राघव की जय होगी, द्वेष का रावण हारेगा, प्रेम के रावण की जय होगी। अनामिका जी की आवाज नहीं आ रही है, अनामिका जी की आवाज दीजिए। अधर्म अनीति जी 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 अनामिका जी, आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, बीच में चली गई थी, बोलिए। बस अंतिम चार पंक्तियां और हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज लोगों को क्या देखना है, ये जो रावण जलाया जा रहा है, हर साल हम जलाते हैं, उसके पीछे है क्या आखिर, वो कहना चाहती हूँ कि प्रेम के राघव की जय होगी, द्वेष के रावण हारेंगे, देशद्रोह में भटके सब अवशेष के रावण हारेंगे, अधर्म अनीति अत्याचार और अन्याय के जो पथगामी, अधर्म अनीति अत्याचार और अन्याय के पथगामी दैत्य हैं जो कुछ इंसानों के भेष के रावण हारेंगे, दैत्य हैं कुछ जो इंसानों के भेष के रावण हारेंगे।
करेंगे। ये और बहुत आचार्य जी बहुत ने एक सुंदर बात कही ढंग से थी आपने अनामिका जी जो सुचरिता जी। आज का देश के रावणों की बात की है। मैं एक बार जरा ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये देहरादून से है। जरा लोकेशन फायर कर दीजिए आप विक्रांत जी, जिससे हम बता सकें कि कौन कौन से शहरों की तस्वीरें हैं। ये देहरादून की तस्वीरें आ रही हैं, पटना से तस्वीरें आ रही हैं, दिल्ली की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। जरा मल्टी विंडो काट दीजिए अलग अलग शहरों की। ये देखिए देहरादून से फुल फ्रेम दिखाइए। तो ये शिमला की तस्वीरें। शिमला में तो अंधेरा देखिए आप हो गया है पूरी तरह से, और वहां पर दिल्ली, पटना, शिमला, देहरादून की ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं रावण दहन के लिए। उन्होंने तीर चलाकर रावण दहन की शुरुआत की। वहीं पटना में गांधी मैदान में लंका जली, फिर रावण भी जला। शिमला की तस्वीरें देख लीजिए, रावण का पूरा जो साम्राज्य है वो जल गया है, खत्म हो गया है। और देहरादून की तस्वीरें देखिए, रावण दहन का अभी इंतजार चल रहा है, वहां पर अभी रावण दहन होना बाकी है। तो ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं। मैं आचार्य जी, ये जरूरी है बताना, हम आजकल के अपने घरों में बच्चों को भी बताते हैं, रामचरितमानस पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो हमने बचपन में सीरियल के माध्यम से भी देखा है, रामायण की जो कथा है वो अपने आप में ऐसी जीवंत कथा है जो हर युग में और हर समय में चलती है। सुचरिता जी, श्री रामचरितमानस की कथा और राम और रावण जी के बीच में, रावण के बारे में अगर डिफरेंस, राम जी के बारे में और रावण के बारे में अगर डिफरेंस देखा जाए ना, तो वास्तविकता में बहुत कुछ सीखने वाली है, बहुत कुछ समझने वाली है। श्री रामचरितमानस की कथा वास्तविकता में जीवन जीना सिखाती है। राम जी ने रावण को मारते हुए एक शब्द कहा था कि रावण से विरोध, रावणत्व से विरोध है, रावण से विरोध नहीं होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति के अंदर नकारात्मक चीजें हैं, हमें उसका विरोध करना चाहिए, हमें उस व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए। इस शब्द को भगवान राम ने कहा। भगवान राम और रावण के बारे में जब चर्चा करते हैं तो 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आती है, और मंदोदरी ने भी इस बात को बड़ा सुंदर उजागर किया था। भगवान राम को आप उठा करके देखिए कि पिता वन देते हैं और माता से जाकर के भगवान राम कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि मुझे पिता ने वन दे दिया है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो बड़ा विचित्र होता है कि अगर आज पिता या माता अपने बच्चे को आईफोन ना दिलाएं तो बच्चे रूठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी ने मुझे ये चीज कहा था और नहीं दिलवाया। लेकिन भगवान राम को जब पिता वन देते हैं तो क्या कहते हैं माता से कि पिता ही दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे राज दिया है, ये नहीं कहा कि बन दिया है, राज दिया है। अब सोचिए 2 डिफरेंस देखिए, क्यों रावण को जलाया जाता है। एक राम है जो अपने पिता के कहने पर बिना कुछ प्रश्न किए बन जाते हैं। एक राम है जिनको जब उनके जो सचिव हैं ना, जो सचिव हैं इनके भगवान राम के, वो जब आते हैं समझाने के लिए कि आपको कल राजगद्दी मिलनी है, तो भगवान राम हाथ जोड़कर अपने सचिव के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगवनु मंगल मूल अमंगल दोनों। ये सुमंत के सामने कहते हैं। लेकिन रावण क्या गलत करता है, ये समझने वाला बात है। रावण के सामने जब उसके नाना माल्यवंत समझाते हैं कि राम से बैर कर लो, तब कहता है, सट मेरे सामने से आज चला जा और आज के बाद मेरे सामने दिखना नहीं। तो ये डिफरेंस था राम और रावण में। रावण विद्वान था लेकिन विद्यावान नहीं था। विद्वान होना और विद्यावान होना दोनों में डिफरेंस है। राम जी जहां अपने सचिव को, सुमंत जी को भी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, वहीं रावण अपने माल्यवंत नाना को भी तिरस्कृत करके भगा देता है। जहां पर राम जी को उठा करके देख लीजिए, कुछ भी परिस्थिति रही हो। जी आचार्य जी, ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं अलग अलग शहरों से, ये देख लीजिए, दिल्ली, पटना, मैसूर, गांधीनगर, पंचकुला, सिलीगुड़ी और रांची की तस्वीरें हैं। रावण दहन से पहले की तैयारियों की ये तस्वीरें हैं, और बहुत जल्द जो ये बड़े बड़े रावण, और ये इसीलिए इतने बड़े बड़े दिखाए जाते कि बुराई कितनी भी बड़ी हो उसका अंत होता ही है। और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में वो दंडाधिकारी के रूप में नजर आते हैं। आज गोरक्षपीठ की जो परंपरा है उसके मुताबिक संतों के बीच निकलते हैं और जो गलत कर रहे हैं उन्हें दंड देते हैं। तो दंडाधिकारी जो गोरक्षपीठ के जो महंत हैं वो दंडाधिकारी के एक रोल में होते हैं, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ वहां पर अब जो ये आधुनिक रथ है
एक आधुनिक रथ है, क्योंकि जिस रथ में वो सवार हो रहे हैं, इससे पहले भी हमने योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देखी हैं, वो जो एक पारंपरिक रथ है उसमें भी निकले, लेकिन इस बार ये एक आधुनिक रथ में सवार होकर योगी आदित्यनाथ। और इससे पहले जब वो निकले, एक और तस्वीर है, जरा विक्रांत दिखाइए, जब वो अपने मठ से निकलते हैं तो सबके बीच चलते हुए, और वो जो दंडाधिकारी बनते हैं तो उनके साथ उनका एक पूरा जो मठ के अधिकारी हैं वो भी निकलते हैं। वो भी तस्वीर जरा दिखा दीजिए विक्रांत, जब मठ से निकलते हैं योगी आदित्यनाथ और भारी भीड़ के बीच गोरखपुर में उनकी ये सवारी निकलती है योगी आदित्यनाथ की। ये जो पूरी परंपरा है, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं जरा वो भी आपको सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि आज जब योगी पहुंचते हैं, योगी जब आज पहुंचे हैं तो उन्होंने किस तरह से आज ऐसी परंपरा का निर्वाह किया है, उस परंपरा का निर्वाह किया है जो कि सालों से निभाई जा रही है। तो गोरक्षपीठ में साधु संतों की एक अदालत लगती है जिसमें योगी आदित्यनाथ निकलते हैं। वहां पर, क्योंकि वो महंत हैं गोरक्षपीठ के, और वहां पर ये अदालत लगती है, इसको चलाइए, और वहां दंडाधिकारी की भूमिका में योगी आदित्यनाथ आज नजर आए। जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, साधु संतों के बीच के जो विवाद हैं उनका निपटारा करते हैं, दोषी पाए जाने पर दंडित भी करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गोरखनाथ की पूजा की और वहां नाथ पंथ, जो नाथ समुदाय है, उसकी जो ये भव्य शोभा यात्रा है वो भी निकाली, जिसका एक तरह से नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब वो अपने मठ से निकले तो अपने साधु साथियों के साथ निकले, और वहीं उसके बाद उनकी ये सवारी गोरखपुर में आज निकलती है। तो ये भी विजयादशमी के पर्व के मौके पर है। अब ये भी एक तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, वो तस्वीरें जरा फिर से दिखाइए, क्योंकि मैं आचार्य राज मिश्रा के पास इस पर भी जाना चाहती हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक तो प्रशासनिक जो एक तंत्र है उसका तो नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसी के साथ साथ वो जब दंडाधिकारी बनते हैं तो वो एक संदेश भी देते हैं, आचार्य जी। ये भी जरा जरूरी है, क्योंकि अपनी परंपराओं के बीच बहुत से लोग ये सवाल उठा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ महंत हैं, वो मुख्यमंत्री कैसे हैं, लेकिन अब तो उन्होंने बता दिया है कि वो दोनों का निर्वाह एक साथ कर पा रहे हैं। बिल्कुल, श्री रामचरितमानस के अंदर एक बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुंदरकांड की है कि मुख्य सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी। और उसके बाद बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान कहूं एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया होना ही इसी प्रकार का चाहिए, मुखिया इसी प्रकार का होना चाहिए जो समस्त परिस्थिति के अंतर्गत अपने आप को ढालने का जो योग्यता है वो अपने अंदर रखे। और जब इस दृश्य को हम देखते हैं, वास्तविकता में भारत में इस दृश्य के होने की आवश्यकता है। भाई, लोग कई बार कहते हैं, कई बार बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। खैर, मुझे दो तीन चीजें श्वेता जी कई बार लगता है कि ये दृश्य शायद भगवान कृपा करे सदैव हमें देखने को मिले, लेकिन जिस प्रकार का परिवेश कई बार कई नेता लोग तैयार करते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए कई बार श्री रामचरितमानस को फाड़ने का प्रयास किया जाता है, कई बार राम जी पर अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, सनातन को खत्म करने का बहुत प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय मोदी जी का, जिनके आने के बाद सनातन धर्म की जो हमारी परंपराएं हैं उसको विशेष रूप से लेकर के आया गया, और आज वो विशेष रूप से दिखाया जाता है। हम लोगों ने कभी भी, चाहे वो अयोध्या में दीपोत्सव की बात करें, चाहे मैं जैसा आप आचार्य जी बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की हमने बात की है, अनामिका जी तो योगी आदित्यनाथ पर कभी पूरी कविता भी गा चुकी हैं, बहुत लोकप्रिय वो कविता रही। मैं अनामिका जी एक बार मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन एक बार मैं राजनाथ सिंह की भी आज तस्वीरें दिखाना चाहती हूं, क्योंकि राजनाथ जी ने आज जिस तरह से शस्त्र पूजन किया है वो भी बड़ी खास तस्वीरें थी।
रावण दहन की तस्वीरें लाइव आप दिखाते रहिए। राजनाथ सिंह की तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि आज उन्होंने जाकर शस्त्र पूजन किया और शस्त्र पूजन के बीच उन्होंने देखिए कैसे जो हथियार है, इन हथियारों के बूते कैसे देश की सुरक्षा की जा रही है। इसलिए उन्होंने पहले आरती उतारी, टीका लगाया, माल्यार्पण किया। किनका? उन हथियारों का जिनके सामर्थ्य से देश की सुरक्षा हम कर रहे हैं। ये तस्वीरें राजनाथ सिंह की आई हैं। तो ये विजयादशमी का जो एक त्योहार है और विजयादशमी में खास शस्त्र पूजन का जो एक परंपरा है आचार्य जी, उसके बारे में जरा बताइए। शस्त्र पूजन, क्योंकि कई सवाल उस शस्त्र पूजन को लेकर भी आजकल उठने लगे हैं। ये शस्त्र पूजन क्यों होता है विजयादशमी के दिन? क्योंकि हमारे यहाँ शस्त्र को भी अगर देखा जाए तो इनको परमात्मा का स्वरूप, आपने शायद सुना होगा जब लंका में युद्ध हो रहा था तो क्या करता है मेघनाथ, एक टाइम पर शिवास्त्र को छोड़ता है। तो ये अस्त्र वास्तविकता में हमारे यहाँ परमात्मा का स्वरूप माने जाते हैं। और जो शिवास्त्र आता है तो उस परिस्थिति में लक्ष्मण जी की प्रदक्षिणा करके और चला जाता है, शेषा उतार है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेघनाथ करता है और फिर जाकर मेघनाथ रावण को समझाता भी है कि वो साधारण नहीं है। आज मैंने शिवास्त्र का प्रयोग किया, आज मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, आज मैंने विष्णुआस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उन सभी अस्त्रों ने उनको प्रणाम किया और वापस चले आए। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों, हमारे यहाँ जो अस्त्र भी है उनको वास्तविकता में एक शक्ति का स्वरूप माना जाता है, ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। इसलिए हम उनकी भी पूजा करते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप सोचिए हमारे सनातन की परंपरा कितनी सुंदर है और ये दुनिया को एक संदेश है कि हम पूरे नवरात्र में शास्त्र की पूजा करते हैं। पूरे नवरात्र में हम वेद का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और देवी की पूजा करते हैं। और फिर विजयादशमी पर आकर के हम शस्त्र की पूजा भी करते हैं। और ये भगवान राम की सुंदर परंपरा ही थी। भगवान राम ने 3 दिन तक बैठ करके समुद्र की प्रार्थना की। हम लोग भी कई बार पड़ोसी देशों को कई बार मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब 3 दिन बाद भी समुद्र नहीं माना तब भगवान राम ने कहा कि बिनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासर आनु और 100 बारिद वृषिक सानु। हे लक्ष्मण, मेरे धनुष बाण को लेकर के आओ, मैं उसका पूजन करके और समुद्र को सुखा देता हूं। तो ये एक्चुअल हमारी परंपरा है कि हम पहले प्रेम के साथ मनाने का प्रयास करते हैं, प्रेम से बात करने का प्रयास करते हैं। जब कोई नहीं समझता है तो हम शस्त्र की पूजा करके और फिर उसका प्रहार करना भी जानते हैं। शस्त्र और शास्त्र, यस, दोनों को हम साथ लेकर के पहले हम शास्त्र का ही प्रयोग शस्त्र और शास्त्र दोनों कितने जरूरी हैं ये आज बता दिया है। ये तस्वीरें जरा दिखा दीजिए अलग अलग शहरों की। पटना से, जम्मू से तस्वीरें विजय उत्सव की आ रही है। दिल्ली में रावण दहन हुआ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। देहरादून में भी रावण दहन हो गया है। पटना में सबसे पहले पटना बनारस से तस्वीरें आनी शुरू होती हैं और फिर शिमला की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर खास विजयादशमी के मौके पर अवसर पर कुल्लू का दशहरा बहुत लोकप्रिय है। लोग वहां खास तौर से जाते हैं उसका हिस्सा बनने के लिए। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आज विजयादशमी के मौके पर, चाहे वो शस्त्र पूजन हो, शास्त्र को समझने का, उस ज्ञान को समझने का मौका हो, भगवान राम की रावण पर विजय का जो अवसर है उसे भी समझने का दिन है। और ये पटना की तस्वीरें, जम्मू की तस्वीरें, और वहां राघवेंद्र गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आज तो दंडाधिकारी बने योगी आदित्यनाथ, वहां गोरखपुर में भी रावण दहन हो गया है क्या? जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, दिखाइए जरा। हाँ, देखिए सुचारिता जी, यहाँ की जो परंपरा है गोरखपुर की, आज मेघनाथ वध का रामलीला खेला जाएगा और कल यहाँ पर रावण दहन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विजयदशमी पे एक महान परंपरा को दिखाते हुए, यानी कि उसका निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब आज वो विजयदशमी के दिन दंडाधिकारी बनते हैं और उसी वेशभूषा में वह शोभा यात्रा निकलते हैं, नगर भ्रमण पे निकलते हैं, उनके सैनिक निकलते हैं, हाथों में तलवार होता है, हाथों में भाला होता है और डमरू होता है। लोग नाचते गाजते हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा का नगर भ्रमण होता है। तमाम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सब लोग रास्ते में रहते हैं, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। ऐसे करते हुए रामलीला मैदान तक योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, जहां पर भगवान राम होते हैं, भ्राता लक्ष्मण होते हैं, माता सीता होती हैं, बजरंगबली होते हैं, उनका तिलक लगा के पुष्प से उनका स्वागत करते हैं। तस्वीरें तो यहाँ कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। मुख्यमंत्री ने यहाँ
यहाँ भाषण दिया, बहुत जोरदार भाषण दिया, और उन्होंने अपने सनातन परंपरा, जो हिंदुत्व की बात है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से ये जो पुरानी परंपराएं हैं वह अब बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, उन सब तमाम बातों को रखते हैं। कहते हैं कि किस तरह का काशी में कॉरिडोर बना, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, अभी निर्माण जारी भी है, आने वाले समय में मथुरा में भी कॉरिडोर बनेगा, माता जो सत्य विजय भी जुड़ गए हैं हमारे साथ भोपाल से। राघवेंद्र, आप वहां गोरखपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सत्य विजय से पूछ लेते हैं भोपाल में क्या तस्वीर है। रावण दहन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, रावण दहन हो गया वहां? खड़ा हुआ है। देखिए सुचरिता जी, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। अभी रावण दहन नहीं हुआ है। रावण 51 फीट का जो रावण है वो यहाँ पर उसका पुतला आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुंभकर्ण और मेघनाथ भी है। पब्लिक के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। लोग उत्सुकता से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, अत्याचार पर सच की जीत होगी। उस दौरान अब दूसरी तस्वीर मंच की दिखाता हूँ। यहाँ पर जो तमाम जो गणमान्य नागरिक हैं, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर समाज से जुड़े लोग हैं, वो भी यहाँ मंच पर आ चुके हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर रावण दहन होगा और जो क्राउड है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आते ही जा रहे हैं। सब उत्साहित हैं क्योंकि हर साल की जगह राजधानी भोपाल के टीटी नगर में यहाँ पर रावण दहन किया जाता है और लोग भारी उत्सुक रहते हैं उस पल को देखने के लिए, क्योंकि सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि जब रावण का दहन किया जाता है, विजयदशमी का आज दिन है, आज ही के दिन राम ने रावण का वध किया था और इसीलिए यहाँ पर टीटी नगर दशहरा मैदान की तस्वीरें यहाँ पर की रावण दहन किया जाएगा। और इसको लेकर यहाँ पर तमाम जो क्राउड है, जो लोग हैं, हिंदू समाज से आने वाले हर तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा। उससे पहले आतिशबाजी होगी और इसको लेकर यहाँ पर काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, दिल्ली में भी अलग अलग जगह रामलीला और दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है और जैसा हमने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में और वो जो एक सांकेतिक तीर चलाते हैं जब धनुष बाण उठाकर और रावण दहन करते हैं, तो वो एक तरह का ये प्रतीक है इस बात का कि अलग अलग के देश में जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत होगी और उस पर इसी तरह से वार होगा। मैं एक बार ये तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए, एक बार अनामिका जी के पास जाएंगे। अनामिका जी, रावण दहन को लेकर और प्रभु श्री राम को लेकर मुझे लगता है आपने कई कविताओं में उनकी बात कही होगी, लेकिन आज के समय में, आज के समय का जो रावण है उसके दहन को लेकर क्या पंक्तियां चलती हैं आपके जहन में? देखिए सुचरिता जी, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि जब बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो दंडाधिकारी के रूप में भ्रमण करते हुए और आज उन्होंने ये ठान लिया है, हालांकि ठान तो उन्होंने शुरू से ही रखा है, लेकिन आज इस बात को वो पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं कि लोग समझ जाएं कि जो गलत करेगा, जो अधर्म करेगा, जो असत्य के साथ होगा, उसकी खैर नहीं। तो मैं चाह रही थी कि मैं वो बात बताऊं कि पूरे देश भर को किस तरह से उस चीज को लेना चाहिए, फिर मैं आपकी बात का उत्तर दूंगी। तो इस बात से क्या प्रतीत हो रहा है, अभी गोरखपुर में आज मेघनाथ वध होगा और कल रावण वध होगा, लेकिन आज जिस तरह से दंडाधिकारी बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उसमें निकल क्या रहा है वो पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा कि उत्तर बनकर आना होगा हमको हर एक शंका में, उत्तर बनकर आना होगा हमको हर एक शंका में, समाधान का मंत्र बनेंगे हर आहत आशंका में। तो जैसे सारी यूपी अंबर राम शरण में मगन हुई, जैसे सारी यूपी अंबर राम शरण में मगन हुई, राम नाम यूं ही गूंजेगा हर रावण की लंका में, राम नाम यूं ही गूंजेगा हर रावण की लंका में। तो वो ये दृश्य बिल्कुल ऐसे अभी जब स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा था। और आपने कहा है कि आज के दौर में रावण वध का अर्थ क्या है, श्री राम के होने का अर्थ क्या है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ सुचरिता जी कि देखा जाए तो आज एक व्यक्ति विशेष जो है वो कब रावण हो जाए, कब राम हो जाए, उसके अंदर कब लंका का वास हो, कब अयोध्या का वास हो। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि वही क्रूरता जग जाती है, वही नम्रता सोती है, वही उगाती दंभ भावना, वही
करुणा बोती है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। एक अयोध्या और एक लंका, एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है, सबके मन में होती है। तब आज यदि रावण वध हो रहा है तो संसार ये जान ले कि मन में उभरा अहम का रावण मारेगा। मन में उभरा अहम का रावण मारेगा। सिया भाव का अंबर भाग्य संवारेगा। आपने जो ये बात पतवार थमाए रखना जीवन की। ये पतवार थमाए रखना सांसों को। राम नाम ही भव सागर से तारेगा। आपने जो राम बात कही नाम कि हर किसी के अंदर एक अयोध्या और एक लंका रहती है, यानी राम और रावण का वास हर किसी में है, ये बात मुझे लगता है लोगों को भूलनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप अपने अंदर के रावण को जगाते हैं या आप अपने अंदर के राम को जगाते हैं, ये तो आप पर निर्भर करेगा। इस वक्त रावण दहन की तस्वीरें लाइव अलग अलग शहरों से रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। यहाँ आज शक्ति की आराधना है, शस्त्र पूजन का दिन है, भगवान राम के आराधना का दिन है और उन्होंने जिस तरह से विजय हासिल की है रावण पर, उसी तरह से विजय आप भी अपने अंदर की बुराइयों पर हासिल करते रहें, इसी की शुभकामनाएं हैं। क्योंकि आज रावण दहन दशहरे के पर्व पर अच्छाई की जीत हमेशा होती रहे, इसी संदेश के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लेकिन रावण दहन की ये लाइव तस्वीरें लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखाता रहेगा अलग अलग शहरों से।